हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे जिन वाक्यों में हाँ का बोध होता है हम उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। आइए अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने के रूल्स को जानते हैं। सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारे रूल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने के। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इज आर एम। इज आर एम यानी कि आपका है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस ING फॉर्म। ING फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के हमारे ये रूल्स हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ING फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगाना है, ING लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। तो दोस्तों, हम लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मैंने कहा सीता पत्र लिख रही है। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ताकि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं, जिससे आप इससे बड़े सेंटेंस को बनाने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं। जैसे मैंने कहा सीता पत्र लिख रही है, तो सबसे पहले सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है सीता, तो सीता की लिखेंगे सीता। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो एक वचनकर्ता के साथ में, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ में
यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग आर का यूज करते हैं और आई के साथ केवल हम लोग एम का यूज करते हैं। तो दोस्तों सीता हमारा एक वचन है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज, सीता इज। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की, यानी कि आपकी जो वर्ब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वर्ब है, क्रिया जो हो रही है लिखने की, तो लिखने की जो मीनिंग होती है राइट। अब राइट में हम लोग आईएनजी फॉर्म जब लगाएंगे तो सीता इज राइटिंग, WRITING, सीता इज राइटिंग अ लेटर, सीता इज राइटिंग अ लेटर। तो दोस्तों इस सेंटेंस में सीता क्या है, सब्जेक्ट, लिख रही है आपकी वर्ब, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाया तो आपका हो गया राइटिंग। अब बात आती है सीता एक वचन है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज। तो दोस्तों बाकी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग यदि टेंस को करेंगे तो हमारे टेंस 100% सही बनेंगे। दोस्तों आइए एक नया एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस सेंटेंस में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो द फादर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए हम यहां पे लगाएंगे इज, द फादर इज। वर्ब क्या है यहाँ पे, क्रिया, पढ़ने की हो रही है इसलिए लगाएंगे, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, इसमें आईएनजी लगा दिया, बन गया आपका रीडिंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म बन गया हमारा भी। द फादर इज रीडिंग द रामायण, द फादर इज रीडिंग द रामायण। तो दोस्तों ये हमारे सेंटेंस बन गए। जैसे हमने कहा पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, द फादर इज रीडिंग द रामायण। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है माली, माली की इंग्लिश होती है गार्डनर, गार्डनर क्योंकि माली एक वचन है इसलिए हम यहां पे लगाएंगे इज, गार्डनर इज। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ पे क्रिया हो रही है, सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है पानी देने की, वर्ब क्या हो रही है, पानी देने की। तो पानी देने की होती है वाटरिंग, द गार्डनर इज वाटरिंग टू द plants, the gardener is watering to the plants। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हमारा है द गार्डनर, हेल्पिंग वर्ब हो गया गार्डनर के अकॉर्डिंग इज। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वाटरिंग हो गया और अब आपका बचता है, जो शेष बचता है ऑब्जेक्ट, पौधों को, तो टू द प्लांट्स, यानी गार्डनर इज वाटरिंग टू द प्लांट्स। अब बात आती है एक, तो दोस्तों आइए एक नया एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है।
चपरासी घंटी बजा रहा है। दोस्तों अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे। फिर हमने कहा चपरासी घंटी बजा रहा है, तो चपरासी द प्यून, आपका सब्जेक्ट चपरासी हो गया, द प्यून। अब प्यून के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे सिंगुलर नंबर है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचनकर्ता के साथ में हम लोग इज लगाएंगे, द प्यून इज। अब आती है बात बजा रहा है, बजाने की होती है रिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा रिंगिंग, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। दोस्तों अब बात आती है, जैसे मैंने कहा आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है। तो दोस्तों वर्षा के जितने भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सब इट से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है इट की। इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, आज वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग टुडे। दोस्तों जितने भी वर्षा वाले सेंटेंस आते हैं वो सब इट से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा आज वर्षा हो रही है, तो इट इज रैनिंग टुडे। तो दोस्तों ये तो सेंटेंस रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको सिखाया। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल को करना इसलिए सिखाया ताकि आपको रूल्स क्लियर हो जाए, जिसके अकॉर्डिंग आप इससे डिफिकल्ट सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपका रूल्स क्लियर नहीं रहेगा और आप ये सेंटेंस में या आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और आपका वर्ब क्या है यानी क्रिया क्या है, तो दोस्तों आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप लोग सेंटेंस बनाने से पहले रूल्स को और जो आपके वर्ब्स हैं इनको जरूर पढ़ें, जिससे आपके सेंटेंस अच्छे से बन जाएंगे। दोस्तों आइए अब सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब जिन वाक्यों में नहीं शब्द का बोध होता है हम उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा, अब आइए निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स को जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं।
जैसे मैंने कहा मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपका हो गया आई। आई के बाद अब बात आती है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एम। तो नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां बनेगा आई एम नॉट। याद करने की स्पेलिंग होती है लर्न, तो आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। दोस्तों ये आपका सेंटेंस बन गया। तो बात आती है सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका हो गया आई। अब बात आती है इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। तो दोस्तों आई के साथ एम नॉट का यूज होता है, तो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है याद करने की, तो याद करने की मीनिंग होती है लर्न। तो यहाँ पे लर्न में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, हमारा बन गया लर्निंग। अब आई के साथ अपने की इंग्लिश होती है माई, और आपका ऑब्जेक्ट बनता है पाठ याद करने की, तो हो गया लेसन। तो आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन। तो दोस्तों आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन बगीचे में नहीं, मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है। मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है सेंटेंस में सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे मोहन। अब बात आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ में हम लोग इज नॉट का प्रयोग करते हैं। मोहन इज नॉट। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पे टहलने की इंग्लिश होती है वॉक, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा वॉकिंग। तो मोहन इज नॉट वॉकिंग, मोहन इज नॉट वॉकिंग। अब कहां टहलते हैं बगीचे में। तो दोस्तों मोहन इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। मोहन इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो सबसे पहले सेंटेंस को बनाते समय हम लोग यह ध्यान देना, हम लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग जो हमारी क्रिया हो रही होती है, यानी कि करता है, जो सब्जेक्ट आपका कार्य कर रहा होता है वो आपकी वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे कार्य हो रहा है टहलने का, तो टहलने का जब यहाँ पे कार्य हो रहा है जिस सेंटेंस में टहलने का, तो टहलने की इंग्लिश होती है वॉक। वॉक में हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा दिए, तो हमारा बन गया वॉकिंग। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट अब आपका जो सेंटेंस में शेष बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आप दोस्तों आईएनजी फॉर्म यानी क्रिया के बाद बचे हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ऐसे उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, आपका सेंटेंस 100% सही बनेगा। तो बात आती है मोहन इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा कि जो है आज वर्षा नहीं हो रही है, आज वर्षा नहीं हो रही है। तो दोस्तों वर्षा के जितने भी सेंटेंस होते हैं सब इट से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है हमारा सब्जेक्ट की। तो हमारा सब्जेक्ट यहां हो जाएगा इट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, इट इज नॉट
अब बात आती है वर्षा होने की। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। आज वर्षा नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये तो रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना सीखा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस सिखाए उस छोटे छोटे एग्जाम्पल को मेरा सिखाने का तात्पर्य है कि आपको टेंस के रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं, जिससे आपको टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप हमें कमेंट्स करेंगे कि सर आप हमें जो है थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंस को सिखाइए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को जरूर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस को सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यदि आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आएंगे तो आपको स्पीकिंग करने में आपकी ग्रामेटिकल प्रोग्रेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपको स्पीकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों जो मैं टेंशन पढ़ा रहा हूं आप सब इसको अच्छे से सीखें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।